कल 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व में कुछ विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि आपकी विधि, आपका सब कुछ पूरा है, कोई कमी नहीं है। अब अगर कमी है तो मात्र श्रद्धा की कमी है, मात्र श्रद्धा की कमी है। और श्रद्धा कहीं बाजार में मिलती नहीं है, आप ही को करनी पड़ेगी। जरा सा मात्र ये विचार करिए कि जब ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोरंग के बने मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्ति में आप श्रद्धा कर लेते हैं, तो जीवंत इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है उस पे श्रद्धा क्यों नहीं आती? जिसके दम पे हम जी रहे हैं, जिसके दम पे हमारा जीवन है, उस पर श्रद्धा क्यों नहीं आती? श्रद्धा इसलिए नहीं आती कि अभी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो कल हम लोग गुरु बनाएंगे, और इस संसार में अगर योग शास्त्र के अंदर कोई योगेश्वर है, योगी है, तपस्वी है, तो भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। कल संकल्प लेंगे भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करेंगे, ताकि सारे आपकी साधना का जो बोझ है, जीवन का जो बोझ है, सब गुरु पर समर्पित हो जाए और आप निर्द्वंद होकर के भजन करें। तब श्रद्धा भी पैदा होगी। अभी श्रद्धा आपको नहीं पैदा होती है। अभी आप इस प्रकार की प्रक्रियाएं तो रोज नई नई करते हैं, मगर केवल प्रक्रिया की तरह करते हैं, श्रद्धा की तरह नहीं करते हैं। जैसे मंदिर में दो व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया आस्तिक और एक व्यक्ति गया नास्तिक। आस्तिक जाता है तो जो वो फूल, पत्ती, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाता है, वो कितने भाव के साथ चढ़ाता है, उसका भाव अलग होता है। और वहीं पर नास्तिक जाता है, या तथाकथित किसी, जैसे किसी स्पेशल वीआईपी को लिवा करके जाया जाता है जब, तो आपने देखा होगा कि वीआईपी भी उसी प्रकार का गंध, अक्षत, पुष्प सब चढ़ाता है, मगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती। वो क्रिया मान करके करता है। चूंकि वो वीआईपी है, उसकी निगाह तो कैमरे में होती है, मीडिया में होती है। प्रक्रिया सब कुछ वही करता है जो एक आस्तिक करता है, मगर भीतर से उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है जितनी श्रद्धा आस्तिक के अंदर होती है। तो जब ईंट, गारा, सीमेंट, मोरंग, सरिया, लकड़ी से बने हुए मंदिर के अंदर रखी हुई पत्थर की मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं और श्रद्धा पैदा हो जाती है, श्रद्धा पैदा हो जाती है। हेलो, बोलो, जो समझो। ईंट, गारे से बने हुए मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्ति में तो आप श्रद्धा कर लेते हैं, मगर जब ध्यान करने चलते हैं, विधियों को करने चलते, अरे वहां तो एक विधि है, कमाल है।
एक मूर्ति, एक विधि, वही गंध अक्षत, गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम धूपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। बस हो गया प्रसाद, घंटी आरती, हो गया काम। एक विधि है। जब वहां श्रद्धा पैदा कर लेते हो तो यहां तो इतनी सारी विधियां आपको मालूम है। विधियों को करते जरूर हैं मगर श्रद्धा पैदा नहीं होती है। इसको हम क्रिया मान करके करते हैं, बहुत बड़े ध्यान योगी मान करके करते हैं, क्रिया करते हैं। तो क्रिया नहीं करना, श्रद्धा के साथ करना है। और श्रद्धा जब तक पैदा नहीं होगी तब तक साक्षात गुरु सामने नहीं खड़ा होगा। और फिर जब भगवान शिव जैसा गुरु हो, भगवान शिव जैसा गुरु हो कि देखते ही शिव की आकृति देखते ही व्यक्ति आधा ध्यान में चला जाए, तो उससे सुंदर क्या होगा। तो कल हम लोग भगवान शिव को गुरु मानेंगे श्रद्धा के साथ। अब चूंकि सृष्टि दो के साथ चलती है तो शिव को भी मानेंगे, साथ में मैया का भी ध्यान रखेंगे। मैया के कई रूप हैं, कई अवतार हैं, यानी शिव और शक्ति। गुरु के रूप में हम भगवान शंकर का आवाहन करेंगे, क्योंकि योग शास्त्र के जितने भी योग शास्त्र लिखे गए हैं सारा का सारा भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है। महायोगी जितनी भी योग की विधियां हैं सब शिव के मुख से निकली हैं, पार्वती जी को सुना रहे, ग्रंथों में लिख दी गई। लिखने वाला कौन? दिव्य दृष्टि जिसके पास है, ज्ञान चक्षु है, वेद व्यास। तो कल वेद व्यास का जन्मदिन भी है, इसीलिए ये पर्व गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो कल से हम लोग भगवान शंकर का गुरु मान करके, उनकी आराधना करके और शंकर का नाम लेते तो श्रद्धा अपने आप झुक जाएगी। जहां भगवान शंकर साक्षात हो वहां श्रद्धा लानी नहीं पड़ती, देखते ही पैदा हो जाती है। और भगवान शंकर के साथ शिवलिंग स्थापित करेंगे। ये तो आप जानते, अच्छी तरह जान गए कि भगवान शंकर शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग भगवान शंकर नहीं है। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग भगवान शंकर नहीं है। अरे शिवलिंग में तो लिंग होता है, तीन डंडियां होती है, टिकटिकी होती है, ऊपर घड़ा रखा होता है, बूंद बूंद जल टपकता रहता है गर्मियों में। शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सांप लिपटा होता है, नीचे अर्घा होता है, ऊपर बेलपत्र चढ़ता है। कहां ये शिवलिंग की आकृति और कहां शंकर जी? अरे हाड़ मास के हम आप जैसे योगी पुरुष, साक्षात पुरुष, आदि पुरुष, अनादि पुरुष, और कहां शिवलिंग एक आकृति। तो शिवलिंग को शंकर जी से मत जोड़िएगा, शंकर जी शिवलिंग नहीं है। वास्तव में शंकर जी के अंदर शिवत्व को उत्पन्न करने की जो विधि है, शंकर जी के अंदर जो शिव तत्व है उसको उत्पन्न करने की, उसको अनुभव करने की जो विधि है, उस विधि के संचालन की जो मशीन है वो है शिवलिंग। वो शंकर जी के अंदर विराजमान है, उनके सूक्ष्म शरीर के अंदर। यह है कि वो पूर्ण जागृत विराजमान है, वही हम आप में सुप्त विराजमान है, जिसे कहते हैं कुंडलनी महाशक्ति।
तो चाहे शंकर जी के सूक्ष्म शरीर में, चाहे आपके सूक्ष्म शरीर में वही शिवलिंग की आकृति स्थापित है। जैसे नीचे अर्घा में, जैसे आप देखेंगे कि नीचे जो हम बैठते हैं, नीचे यहां अर्घा में नीचे अर्घा होता है, ऊपर शिवलिंग होता है, महास्वयंभू लिंग होता है। ये हमारे जीवन का आधार है, ये मेरे जीवन का, संसार के जीवन का आधार है। यहाँ पे सूक्ष्म शरीर पे एक नस होती है, वो स्वयंभू लिंग के तरह होती है, ये उसका प्रतीक हो गया। शिवलिंग के आसपास आपने 3 छड़ें रखी हुई मंदिरों में देखी होंगी। 3 छड़ का मतलब यह हुआ, जब हम कहते हैं इड़ा चल रही, पिंगला चल रही, सुषुम्ना चल रही, ये ऊपर से नीचे तक जो 3 है, ये छड़ों की प्रतीक है, ये नाड़ियों की प्रतीक है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। और इसी के अंदर सुषुम्ना है, शून्य नाड़ी है। शून्य नाड़ी का मतलब यह हुआ, जो शिवलिंग के ऊपर घड़े में जल भर के आप बूंद बूंद करके टपकाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक हो गया। ये सारी की सारी नाड़ियों के प्रतीक हैं जो हमारे भीतर हैं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर रखा होता है सांप, एक कुंडली मारे सांप होता है, शिवलिंग के ऊपर लगता होता है, वो कुंडली शक्ति का प्रतीक है। अरे मैं प्रतीक नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं साक्षात उसी रूप में कुंडली भीतर विराजती है। मैंने आपको कई बार उदाहरण बताया। वो कौन सा कैलकुले था ना, कैलकुले का जब वो केमिस्ट्री का बेंजीन का फार्मूला नहीं मिल रहा था, बेंजीन की खोज तो हो गई थी, मगर बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए ये कैलकुले को नहीं मिल रहा था। 40 साल से वो लगातार प्रयास कर रहा था। 40 साल प्रयास करने के बाद उसे स्वप्न में कुंडलनी दिखाई पड़ी। कोई किसी केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लीजिएगा, उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक नागिन अपनी पूंछ को गोल घुमा करके अपने मुंह से पकड़े हुए है, ये स्वप्न में दिखाई पड़ा। और बस उससे उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। ये विदेश की बात है, पाश्चात्य देशों की बात है, जबकि भारत में उसी नागिन को कुंडलनी शक्ति कहते हैं। देखिए कैसे मदद की। अगर ऋषियों ने कोई चीज बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई है। भाई वो क्या जाने कुंडलनी नागिन, और उसको दिखाई पड़ेगा। देख लीजिएगा कभी फेसबुक में, यूट्यूब में डाल के बेंजीन का स्ट्रक्चर की खोज, इसको डालिएगा, पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। तो जो शंकर जी के ऊपर सांप लिपटा हुआ है वो कुंडलनी का प्रतीक है। उसके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है कि शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है, यानी बेलपत्र को लेकर के अगर आप यहां रखते हैं तो एक ये वाली आंख पे पत्ता बंद होगा, एक इस आंख पे पत्ता बंद होगा, एक पत्ता आपके सीधे आज्ञा चक्र पे आ जाएगा। यानी इस शरीर के अंदर वो आज्ञा चक्र भी होता है, जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। फिर इसके ऊपर शिव त्रिपुंड लगाते थे, आपको पता होगा त्रिपुंड लगा, त्रिपुंड माने ये 3 धारी लगती है, शिव भक्त त्रिपुंड लगाते हैं। तो बाहरी त्रिपुंड लगाने से बात न बनेगी, भीतर का त्रिपुंड लगाना पड़ेगा। यही जो है, यही त्रिकुटी है, यही भ्रकुटी है, यही त्रिकुटी है, यही त्रिवेणी है।
पृथ्वी पर जो आपने संगम और त्रिवेणी देखी होगी, वो संगम और त्रिवेणी वो है इलाहाबाद में, वो उसका प्रतीक बनाया गया। असली त्रिवेणी अध्यात्म की यही है। त्रिवेणी का मतलब क्या हुआ? ये जो सीधे हाथ वाली नली है, सीधे हाथ वाली नासिका से वायु आती है, इसको बोलते गंगा। और जो बाएं, गंगा इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही शुद्ध है। और आपने देखा होगा इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। सूर्य दिन में निकलता है, सफेद होता है। गंगा का जल सफेद होता है, इसलिए इस नाड़ी को बोलते हैं सूर्य नाड़ी या गंगा की नाड़ी। यहीं पर ये इसको बोलते चंद नाड़ी। चंद निकलता है रात में, चंद निकलता है रात में, रात होती है अंधेरे रंग की, तो इसको कहते यमुना नदी। आपने कभी इलाहाबाद गए हो तो आपने देखा होगा इलाहाबाद में जमुना का जल नीला है। तो ये हो गई गंगा नदी, ये हो गई जमुना नदी। ये जहां मिलेंगी उसको कहते हैं त्रिवेणी। ये कैसे मिलती हैं? ये ऐसे मिलती है कि इधर से नाड़ी आती है, आज्ञा चक्र से मिलके इस मस्तिष्क की ओर चली जाती है, और इधर से ये जमुना नाड़ी आती है, यहाँ क्रॉस करके इस मस्तिष्क पे चले जाती है। व्यक्ति के दो मस्तिष्क होते हैं, दाहिना मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। बीच में यहां दोनों नदियों का संगम होता है, यानी यहां से दोनों नाड़ियां क्रॉस होती हैं। इसीलिए ये स्थान बहुत खतरनाक है। यही संगम का स्थान है, यहीं बैठा जाता है। यहीं बैठ करके कुंभ के जितने भी साधु संत हैं सब यहीं बैठते हैं। वो तो प्रतीक है जो आप इलाहाबाद में बैठते हैं। असली तो योगी यहां बैठता है, प्रयाग में, जहां कुंभ में बैठता है ना, यहीं बैठता है। यही बैठना चाहिए। यही त्रिकुटी है, यही भ्रकुटी है, यही आज्ञा चक्र है, यही तीसरा नेत्र है। फिर इसके ऊपर कैलाश पर्वत, ये जो खोपड़ी है ये कैलाश का काम करती है। तो जो शिवलिंग है वो एक, अच्छा, फिर जो घड़ा रखा होता है, तीन टिकटिकी के ऊपर जो घड़ा रखा होता है वो मेरे खोपड़ी का प्रतीक है, सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है। और उस घड़े का जो छिद्र होता है वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है, जहां से हमारा सीधे ब्रह्मांड से कनेक्शन जुड़ता है। तो पूरा शिवलिंग की जो व्यवस्था है वो ऐसी, शिवलिंग एक ऐसी मशीन है कि इसको अगर तुम चलाना जान जाओ तो अपना शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। अब चूंकि संसार में सबसे अधिक इस शिवलिंग को चलाने वाले शिव थे, इसलिए परोक्ष रूप से लोगों ने इसको शिवलिंग कहना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि रामचंद्र जी किसकी पूजा करते थे, तो कहते हैं शिव की पूजा करते थे। शिव की कहां करते थे? फिर आप उदाहरण देते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। अरे मेरे भाई, शिवलिंग की स्थापना की, शिव की नहीं की। और शिवलिंग है ये, इसको दर्शाने के लिए शिवलिंग की स्थापना किया। तो आपको कल एक शंकर जी की बैठी हुई मूर्ति रखनी है, शंकर जी की बैठी हुई मूर्ति रखनी है ध्यान मुद्रा में, और एक सफेद कपड़ा रखना है, उस मूर्ति को ढक करके रखना है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी भी कहीं मौका मिले तो ये जो छड़ वाला है शिवलिंग, ये घर ले आइएगा। भले आप चित्र का उठा लाइए,
क्योंकि पूजा की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। जब जब आपकी निगाहों में वो शिवलिंग पड़ेगा तब तक अपने भीतर जो सूक्ष्म शरीर के अंदर शिवलिंग है उसकी याद आ जाएगी, करंट दौड़ जाएगा, अरे मेरे भीतर है ये। तो एक तो शंकर जी की मूर्ति ध्यानस्थ बैठे हुए और शिवलिंग की मूर्ति साथ में देवी मैया की रूपी, पार्वती मैया की। अब चूंकि पार्वती मैया है तो शक्ति का रूप है, तो हम तो चूंकि पीताम्बरा के उपासक है, हम तो बगलामुखी देवी की बात करेंगे। कहीं से एक बगलामुखी की देवी मोबाइल से निकाल करके कहीं निकाल के एक वहां स्थापित कर दी है, तो शिव भी हो जाएंगे, शक्ति भी हो जाएगा। अब इतनी चीजों को देखते हुए आपकी श्रद्धा पैदा होगी। जब आप उसके सामने बैठ करके ध्यान करेंगे तो श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। फिर ये जो आप विधियों को करते हैं, ये विधियां क्रिया नहीं रह जाएंगी, ये श्रद्धा के द्वारा अक्रिया में बदल जाएंगी। और जहां श्रद्धा आई नहीं, मिनटों में काम होता है, मिनटों सेकंडों में। जो काम किसी जिद पे सालों सालों जन्मों जन्मों में नहीं होता, वो काम श्रद्धा में सेकंडों में हो जाता है। परमात्मा की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। जरा एक बार प्रभु पे श्रद्धा करके देखो। और तुम तो साक्षात शिव को अपना गुरु बनाने जा रहे हो। सब शिव जाने गुरु जाने, तुमसे क्या मतलब, तुम तो भजन करो, बाकी सब भार अपना गुरु पे डाल दो। परिवार के अंदर, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आप गृहस्थ नहीं है, तो आप योगी हैं। जिस समय ध्यान करेंगे उसी समय उस मूर्ति को सफेद कपड़े से उभार करके रखना है, चाहे तो कैलेंडर हो चाहे मूर्ति हो। आज मूर्ति नहीं, परमात्मा ने इतना तो पैसा दिया ही है कि जाकर के शंकर जी एक मूर्ति खरीद लाओ। अभी मत लाना, कहीं तीर्थ स्थान पे जाना, कहीं जाना, आज नहीं कल नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब लाना हो, एक मूर्ति ले आना, बैठी हुई ध्यानस्थ शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति ध्यानस्थ योगी चिंतन करता है, गृहस्थ की नहीं होती है, पहले बात बता दूं। उस मूर्ति को और कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप देखेंगे। इसीलिए, और 24 घंटे देखेंगे नहीं, क्योंकि 24 घंटे आप गृहस्थ होते हैं, 1 घंटे के लिए आप योगी और सन्यासी होते हैं। जब ध्यान में बैठेंगे तभी मूर्ति से सफेद कपड़ा निकालेंगे, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई और ध्यान करने भोले शंकर के सामने, अपने गुरु के सामने ध्यान करने बैठ गए। मां को प्रणाम किया, क्योंकि सभी विघ्नों का नाश करने वाली देवी पीताम्बरा है। उधर मां को प्रणाम किया, ध्यान में बैठ गए। फिर उस मूर्ति को फिर ढक देंगे। ढकने का कारण क्या है? ढकने का कारण कि दिन में उस पे निगाह ना पड़े, क्योंकि दिन में आप सन्यासी नहीं हैं, दिन में आप गृहस्थ हैं, और गृहस्थ की मूर्ति वो नहीं है। गृहस्थ को शंकर जी की वो मूर्ति घर में रखनी चाहिए जिसमें शंकर, पार्वती और गोदी में गणेश जी भी हैं। वो तो मूर्ति शुभ होती है। मगर ये मूर्ति ध्यानस्थ बैठी हुई कहीं किसी के कमरे में लगी है, ये उत्तम नहीं है, बैराग पैदा कर देगी। अभी गृहस्थ है आपका, आप बैरागी नहीं हैं। इसलिए कहा है कि सफेद कपड़े में ढक के रखेंगे, जब ध्यान करेंगे तभी खोलेंगे, बाकी ढकी रखी रहेगी। इसके बाद इतना कर लेंगे, शिव को गुरु मान करके एक माला शंकर जी की जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय कहते ही श्रद्धा आती है। अरे आदि गुरु है, कहते ही श्रद्धा आती है भीतर। ओम नमः शिवाय। और शंकर जी से तार जुड़ना शुरू होता है।
किसी का जुड़े या न जुड़े, आपका तो जुड़ जाएगा। कारण एक है, कारण यह है, एक सामान्य व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, गृहस्थ से चले विचलित मन से करता है, और एक वो व्यक्ति शिवलिंग का शिव मंत्र का पंचाक्षरी का मंत्र का जाप करता है, जो कुंडलनी मार्ग पे चल रहा है, जिसका मन शांत हो गया है, जिसकी ऊर्जा जग गई है, तो उसको परिणाम अच्छा मिलेगा। अब तुम जो भी मंत्र करोगे, महामाई कुंडलनी का शक्ति जगने के बाद, अनुभव होने के बाद, तो जो भी मंत्र करोगे वो सिद्ध होगा, दूसरे से जल्दी सिद्ध होगा। एक अगर ओम नमः शिवाय जाप करेगा, 1 महीने में असर होगा, आपका 1 दिन में असर होगा, क्योंकि पीछे से धक्का देने वाली महामाई कुंडलनी है। आप उपासना उसकी कर रहे हैं, उसी का तो सारा रूप है। वही मां में है, वही शिव में है, वही दुर्गा में है, वही काली में है, वही सीता में है, वही पीतांबरा में है। शक्ति तो वही है भीतर। तो एक माला ओम नमः शिवाय की जपनी है, और इसके बाद अपना शिवोहम सोहम अजपा का मंत्र जपना है। इसी विधि से, जो विधि आप 2 वर्ष से जप रहे हैं, जानते हैं, लगातार कर रहे हैं, अब इसको श्रद्धा के अनुसार जपना है। कल के बाद भगवान शिव को गुरु मान करके और ये प्रक्रिया चालू कर देनी है पूरी जिंदगी के लिए। गुरु जी, मूर्ति लाएं कितनी बड़ी और किस धातु की बनी हो? मूर्ति किसी भी चीज की बनी हो, 1 फुट से कम होनी चाहिए, 12 इंच से कम। अगर आजकल फाइबर की बनी आती है, वो चल जाएगी? फाइबर नहीं, अबे धातु की लेके आए किसी की, धातु या लकड़ी की? नहीं, धातु की मूर्ति लो, पत्थर की ले आओ, सबसे अच्छा, दी बेस्ट, पत्थर वाली। ठीक है, दी बेस्ट, ठीक है जी। क्योंकि धातु भी सही नहीं है, दोगली है। धातु की, संगमरमर वाली, पत्थर वाली ले जाते हैं। धातु की मूर्ति आपको मिलेगी पीतल की, और पीतल भगवान ने बनाया नहीं है। पीतल किसने बनाया है? अरे पीतल कैसे बनाया? मानव निर्मित है, धातुओं को पीतल दो धातुओं से मिलके बना है, तांबा और साथ कांसा ऐसे कुछ है। पीतल शुद्ध धातु नहीं है, इसको पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। करते हैं पत्थर की ले आते हैं, हाँ, सबसे अच्छी पत्थर की। और जरूरी नहीं कि आप कल ही लाएं, कल नहीं, अरे कल तो काम चल जाएगा। आपने सुन लिया, मन में धारणा आ गई, एक कोई फोटो ले लिया, फोटो तो मिली जाएगी, और नहीं तो मोबाइल में डाल के शंकर जी के ध्यानस्थ बैठे हुए गूगल में फोटो डालिए, और मोबाइल और कंप्यूटर में जाकर 3 रुपए के निकलवा के आ जाइए। नहीं, घर में शिव परिवार की तो हर एक के घर में होती है फोटो। शिव परिवार की बात नहीं, वो परिवार है, गृहस्थ है, उसको रखिए, उसको देखिए खूब, उससे परिवार में बढ़ोतरी होगी। मगर शंकर जी की बैरागी की मूर्ति परिवार में नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जरूरी, वो भी केवल 1 घंटे के लिए, जब आप ध्यान दें तभी आपको देखना है। ठीक है, आपका आज वो मोबाइल में डाल देना, अभी सभी कर लेंगे डाउनलोड। वो क्या फोटो उसकी फोटो, हाँ, इसमें वो अपने ग्रुप में डाल देना। अच्छा चलिए, अभी तो कोई बात नहीं, अरे कुल मिलाकर कल के लिए ग्रुप में डाल दें। कल वाली कोई बात, कल तो काम गूगल से जी जी, कल तो काम चल जाएगा। कभी किसी तीर्थ स्थान पे घूमने जाइएगा तो जयपुर जाइएगा, जोधपुर और कहीं जाइएगा, इतनी सुंदर मूर्ति लाइएगा शंकर जी के ध्यानस्थ बैठे हुए कि देखते ही ध्यान लग जाए। ये ध्यान रखिएगा, अभी कल जरूरी नहीं है, लानी है मतलब कहने का। तो कल से गुरु बनाना है शिव को। एक माला
पंचाक्षरी मंत्र की करनी है। इसके बाद जो दैनिक प्रक्रियाएं आप डेली करते हैं, ये सब शंकर गुरु ने ही आपको बताई है और दुनिया में किसी ने ही बताई है। ये सारी की सारी विधियां गुरु ने ही बताई है विज्ञान भैरव तंत्र में। यानी शिव और पार्वती का संवाद है, सब शंकर जी ने ही बताई है जो आप कर रहे हैं। ये विधियां मेरी नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? माला के बारे में बोल रहा है। हाँ, माला चाहिए। माला 108 दाने की माला है कि नहीं है? माला उपलब्ध नहीं है मेरे पास ना। कोई बात नहीं, कल चल जाएगा। कल हाथ वाली माला जप लेंगे, वो बता देंगे। कर माला अपना कल। अरे माला कल कोई भी माला हो घर में, जरूरी नहीं है। वैसे तो शिवलिंग में चलती रुद्राक्ष की माला। हाँ, रुद्राक्ष की है गुरुजी। रुद्राक्ष है तो ठीक है, वरना तो है कोई भी माला हो। अरे लेट हो गए, नहीं तो रुद्राक्ष तो हम खुद ही भेज देते। हम करीब 5-6 किलो रुद्राक्ष उठा के लाए हैं नेपाल से। वहां सड़क किनारे पेड़ लगे हैं, खेतों में पड़े हुए हैं, नीचे कोई बिनने वाला नहीं है। रुद्राक्ष का जो फल है कोई बिनने वाला नहीं है, वही झोला भर के लाए हैं। देखे हम सब। देखिए हाँ, नेपाल में। हाँ जी। हाँ, देखो बताओ कैसे वहां कोई बिनने वाला। यहाँ एक एक फल की कितनी कीमत है, और वहां सड़क किनारे पड़े हैं, मिट्टी में पड़े हैं। तो जगह जगह की बात है। हाँ, तो बात समझ में आ गई। शिवलिंग शंकर जी और मैया पार्वती, शिव और शक्ति दोनों होने चाहिए, तभी कल्याण होगा। पार्वती के रूप में पीतांबरा। बस इसको रखिए, कल से शिव को गुरु बनाइए और अंतर यात्रा पर निकल जाइए। विधियां आपको सब पता है ही। अब चाहे ग्रुप में जुड़े चाहे न जुड़े, चाहे ग्रुप में ध्यान करें चाहे ध्यान न करें, कल के बाद अपना अकेले भी निकल सकते हैं। कभी मूड हुआ तो शिविर में बैठ गए, मूड न हुआ तो ना बैठे। बैठना आवश्यक है। अगर आपके पास समय है तो मेरे साथ सुबह शाम बैठ जाइए, समय नहीं है तो अकेले बैठिए। आप जाने, आपका गुरु जाने, हमको मुक्त करिए। आपका पीछा तो ना छूटेंगे गुरुजी हम। नहीं, हम तो है ही हैं। तो फिर कल ये तैयारी कर लीजिए और कल आराम से भोजन करिए, विश्राम करिए। मिलते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। हरिओम। राधे राधे। राधे राधे।